बांग्लादेश का बड़ा ले पोर्ट जो है चटगांव पोर्ट, जो ऑलमोस्ट 92% कार्गो हैंडल करता है पूरे बांग्लादेश का, वो अपने वहाँ के 3 टर्मिनल फॉरेन हैंडलर्स को दे रहे हैं और ये चाइनीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने हैंड ओवर कर दिए अपने 3 चिट्टागोंग पोर्ट चाइना को। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश की जो चाइना के साथ डील है उसको साइन होने के बाद अब ये जो पोर्ट्स हैं चिटागांग के, उनको चाइना के हवाले किया गया है। तो इस चीज़ को लेके इंडियन मीडिया काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है बांग्लादेश के इस फैसले को लेके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की हमेशा नज़र थी कि चिटागोंग पोर्ट्स का जो कंट्रोल है वो इंडिया को दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है अब पूरा का पूरा एक सिनेरियो जो है वो बदल चुका है और शेख हसीना की सरकार जा चुकी है और अब यहाँ पे मोहम्मद यूनुस वो तमाम फैसले कर रहे हैं जो बांग्लादेश के हक़ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, इसको आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। सो चलते देखते हो वीडियो। एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं जो कि बांग्लादेश से है कि बांग्लादेश में इलेक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश का बड़ा पोर्ट जो है चटगांव पोर्ट, जो ऑलमोस्ट 92% कार्गो हैंडल करता है पूरे बांग्लादेश का, वो अपने वहाँ के 3 टर्मिनल फॉरेन हैंडलर्स को दे रहे हैं और ये चाइनीज़ हैं, ये उनको दे रहे हैं। जैसे ही उनको पता लगा है तो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनका कहना है कि ये हम नहीं करने देंगे और दिसंबर तक ये साइन हो जाएगा। उनका जो शिपिंग मिनिस्ट्री है बांग्लादेश का, उसके सेक्रेटरी हैं मोहम्मद यूसुफ, उनका कहना है कि चाइना के साथ समझौता दिसंबर तक हो जाएगा और 3 टर्मिनल बड़े जो हैं वो चाइना को हैंडल करने के लिए दिए जाएंगे। इसमें एक टर्मिनल 30 ईयर्स के लिए और 2 टर्मिनल 25 ईयर्स के लिए दिए जाएंगे। ये अंदर की उनकी डिटेल है। तो बड़े लेवल पे जो BRI का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें ये पोर्ट भी आता है और चाइना एक यहाँ पर $350 मिलियन करके एक स्पेशल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन भी बनाने का वादा कर चुका है। तो चाइना की जो प्रेजेंस है बंगाल की खाड़ी में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। शिपिंग सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि लालडिया और न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल और पांगाओन टर्मिनल ये चाइना को दे दिए जाएंगे। जी हाँ, चाइना को दे दिए जाएंगे। अब मुसीबत ये है कि ये इसमें लालडिया टर्मिनल जो है वो 30 साल के लिए और बाकी जो दोनों टर्मिनल हैं पांगाओन टर्मिनल और साथ में दूसरा है न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल, ये 25 सालों के लिए दिए जाएंगे। इस डिसीजन की BNP हो, जमात इस्लामी हो या बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हो, बांग्लादेश नेटवेयर एसोसिएशन हो, सब जमकर इसको कंडेम कर रहे हैं। BNP का कहना है कि चट्टग्राम बंदरगाह को या उसके मैनेजमेंट को किसी फॉरेनर को सौंपना ये गुलामी की निशानी है और हम इसे होने नहीं देंगे। अब ये मुसीबत है कि ये बोलते हैं कि बांग्लादेश के जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके खिलाफ है। और एक और वहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं अनु मोहम्मद, उनका कहना है कि बिना टेंडर बिना किसके न्यू मूरिंग टर्मिनल को सौंप देना हमारी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा जोखिम है। अगर आप बंदरगाह बड़ा करना चाहते हैं, पोर्ट बड़ा करना चाहते हैं तो अलग बात है, जल्दबाजी क्यों है? आप तो टेम्परेरी गवर्नमेंट हो। जब भी फरवरी मार्च में नई सरकार आएगी तो उनको डील करने दो कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके आने से पहले ही आप चीन के साथ समझौता करके अल्टीमेटली क्यों ये करना चाहते हो? आपके पास ये राइट नहीं है कि आप चीन के साथ समझौता करो। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, ये उनका कहना है। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप करो। आपको वेट करना चाहिए फरवरी मार्च तक, जब तक वहाँ पे नई सरकार इलेक्शन के बाद आएगी, वो चुनी जाएगी और किसको क्या देना है क्या नहीं देना है वो देखेंगे। अब बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि
मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन कि अपने कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट जो 90% कार्गो हैंडल करता है, अपने जाने से पहले ही चाइना को आप देकर चले जाएंगे, तो भाई कोई इसको क्यों बर्दाश्त करेगा। तो वहाँ पर भी एक किस्म से फिर से एक विद्रोह, एक रिवोल्ट की स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं, और सभी पार्टियाँ उसके खिलाफ हैं। बीएनपी भी खिलाफ है, जमात इस्लामी भी खिलाफ है, और बाकी जो पार्टियाँ हैं या जो एसोसिएशंस हैं, नेटवेयर्स की, गारमेंट्स की, जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, वो भी उसके खिलाफ है कि हु आर यू टू डू इट। सवाल तो बड़ा वाजिब है अल्टीमेटली। अगले मुद्दे पर आते हैं, और अगला मुद्दा है कि दुनिया में बढ़ता हुआ जोखिम, लोग इतने खौफजदा क्यों हैं। मैंने बहुत सारे और प्रोग्राम्स के अंदर भी अब इसके ऊपर बात करनी शुरू की है कि आखिरकार इतना डर किस लिए भाई, ये हो क्या रहा है। लोग सोने चांदी के पीछे जम के जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं कि जहां पर सोने का भाव, चांदी का भाव सिर्फ 10 महीने में इस साल के अंदर 50-60% बढ़ गया है। ऐसा तो कभी पिछले 50-60 सालों में, कोई एक्सेप्शन छोड़ दो तो नहीं हुआ, कभी भी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक साल में इतना रेट सोने का बढ़ जाए। ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ अंदर खौफ है लोगों में, कुछ ना कुछ डर है। वो डर शायद इस बात का है कि जो आने वाली स्थितियां हैं वो और ख़राब हो सकती हैं, आने वाले हालात और ख़राब हो सकते हैं। और जिस ढंग से पूरी दुनिया में वायलेंस बढ़ रही है, ताइवान का मसला आ सकता है, यूक्रेन का मसला सॉल्व नहीं हुआ है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मसला भी फिर से थोड़ा बहुत गर्माहट में है, वहाँ भी कुछ ना कुछ हिंसा हो रही है, ईरान का मसला सॉल्व नहीं हुआ है, और ईरान और इजराइल के बीच में फिर से जंग हो सकती है। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो चिटागोंग पोर्ट के 3 टर्मिनल हैं उनको चाइना के हवाले किया जाए, और कर दिया गया बल्कि। और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है। वेल, जहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट इतने बड़े फैसले नहीं करती, बट स्टिल यहाँ पे क्योंकि इंटरिम सरकार बहुत सारे लोगों की पसंद है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि कोई भी जो पार्टी है वो इस फैसले को ठीक है सपोर्ट नहीं कर रही। वेल, आई थिंक अगर ये बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए एक अच्छा फैसला है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सच बांग्लादेश में पीछे जो कुछ हुआ है, तो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है वो इतनी अच्छी है कि लाइक उस पर आवाम जो है आंखें बंद करके एतबार कर रही है और कर भी सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अभी तक के जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा कोई पार्टी आ जाती है तो उनका कोई पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। ठीक है, वेल, यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है इस हवाले से कि क्या बांग्लादेश का ये फ़ैसला सही है, आप लोग इस फैसले को सपोर्ट करते हैं या नहीं? आप लोग लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, प्लीज़ चैनल का भी। सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़।